जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 13 और 14 जून 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि जून माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। साथ ही झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी आपको दूंगी। और वीडियो शुरू करूँ दोस्तों, मेरी इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। राशिफल जानने से पहले 13 और 14 जून का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 13 जून की। 13 जून 2020 दिन शनिवार रहेगा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। प्रीति नाम का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया निवेश, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:51 से 10:36 तक। लेकिन राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या कोई भी नया निवेश या नए काम की शुरुआत बिल्कुल न करें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। 14 जून की बात करते हैं। 14 जून 2020 दिन रविवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आयुष्मान नाम का इस दिन योग बनेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया निवेश, मांगलिक कार्य या नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। और राहु काल का समय रहेगा शाम 5:35 से 7:20 तक। राहु काल में आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नए काम की शुरुआत या धन का निवेश बिल्कुल न करें। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 13 और 14 जून के ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। इस दौरान घर में कोई खुशखबरी, कोई शुभ समाचार आ सकता है जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। और जो भी नव दंपति संतान हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। साथ ही प्रेम जीवन जीने वालों के लिए ये 2 दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। आपको इन दिनों नए लव प्रपोजल भी मिल सकते हैं। और जो भी एक अच्छे जीवन साथी की इस समय तलाश कर रहे हैं तो उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। आपको मनचाहा जीवन साथी इस समय मिल सकता है। इन दिनों आप अपने विचारों और सुझावों से अपने सभी कार्य को करने में सफल रहोगे। छात्रों के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। पढ़ाई में खूब मन लगाओगे। आपको इस समय खुद में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। इन दिनों आप पहले से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आओगे। और जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो उन्हें इस समय अभी कुछ और इंतज़ार करना होगा। हालांकि आपके लिए इन दिनों स्थितियां कुछ बेहतर होती दिखाई देंगी। कार्यों में गति आएगी और आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी। अच्छा धन लाभ भी होगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और कार्य क्षेत्र में काम तय समय पर भी आपके पूरे होंगे। सहयोगी कर्मियों का, वरिष्ठों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपकी और आपके काम की इस समय सराहना होगी। आपके विचारों को सराहा जाएगा, आपके काम को सराहा जाएगा। और इन 2 दिनों में सरकारी काम भी पूरी होने की पूरी संभावना है आपके। और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी फायदा रहेगा। पार्टनर की योजनाओं पर आप गौर करें, उनके निर्णयों को आप सर्वोपरि रखें। प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़े व्यवसाय के लोगों की इन दिनों में कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। संतान की गतिविधियों पर भी आप ध्यान दें। उनका सहयोग और सही मार्गदर्शन परिस्थितियों को और भी बेहतर कर सकता है। इन 2 दिनों में आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बुद्धिमान और साहसी रहोगे। सही निर्णय भी आप ले पाओगे। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स, मनोरंजन और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। निवेश फायदेमंद रहेगा। पैसा उधार देना या लेना मुनाफा देगा। और वहीं ऐसे व्यापार से बड़ा मुनाफा होगा जहां अचानक पैसों का लेन देन होना है। घर में कुछ लग्जरी आइटम भी बढ़ेंगे। सुख सुविधाओं पर इस समय आप पैसा खर्च करेंगे। और इन दिनों एक निखार भी रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में। भाग्य आपके साथ रहेगा। बस मेहनत करें, पॉजिटिव रहें। स्वास्थ्य हालांकि इन दिनों आपका मजबूत रहेगा, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। अपना भी और अपनों का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल आपको रखना है। और इन दिनों आपके लिए भूरा रंग भाग्यशाली रहेगा और 1 अंक आपके लिए शुभ रहेगा। और उपाय की बात करें तो सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें।
दिन आपके लिए और भी उत्तम रहेंगे। और अब बारी है खास जानकारी की, बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना है, हमने बहुत बार, आपने भी कहते हुए सुना ही होगा कि ये मत करो, वो मत करो, झाड़ू को पैर मत लगाओ, इसका सम्मान करो, ये होगा या वो होगा। तो लेकिन हम, क्या होता है कि हमेशा हम इनकी बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं। न जाने क्या क्या समझने लगते हैं, क्या बोलते हैं, कि क्या कहते हैं, हमेशा क्या समझाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी उन सभी बातों पर कभी गौर किया है कि यही हमारी जो बातें हैं, ये हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत और सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता भी बताती हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ ऐसी कुछ झाड़ू से जुड़ी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, घर का कूड़ा कचरा साफ करने के लिए झाड़ू तो सभी के घर में रहती है। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटी सी और सामान्य सी चीज़ है, लेकिन शास्त्रों में इसका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू धन की देवी महालक्ष्मी का स्वरूप है। झाड़ू गंदगी रूपी दरिद्रता को बाहर करती है और घर को साफ स्वच्छ रखती है। और झाड़ू की वजह से ही हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि घर में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो हमारे घर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। जब घर गंदा रहता है, घर में दरिद्रता रहती है, घर में हर जगह कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ रहता है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल रहती हैं उस दौरान, और घर के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। घर की जो आर्थिक स्थिति हैं खराब रहने लगती हैं, घर में कलह कलेश रहने लगता है। तो इसलिए घर को साफ सुथरा बनाने में, साफ और स्वच्छ रखने में झाड़ू का बहुत ही बड़ा योगदान है। और अगर झाड़ू न हो तो इसके बिना हमारा घर क्या रहेगा, ये आप सोच ही सकते हैं। तो इसीलिए घर में झाड़ू का सम्मान होना चाहिए हमेशा। झाड़ू का कभी भी अपमान नहीं करें। घर में टूटी फूटी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही झाड़ू टूटे तुरंत बदल देना चाहिए। और सभी की नज़रों से छुपा कर रखनी चाहिए झाड़ू। घर के सदस्यों के या बाहर के लोगों को दिखाई न दे ऐसी जगह छिपा कर रखनी चाहिए। जिस तरह से हम घर में धन को छिपा कर रखते हैं, पैसों को छिपा कर रखते हैं, ठीक उसी तरह झाड़ू को भी छिपा कर ही रखना चाहिए। चाहे घर के सदस्य हैं, चाहे बाहर के हैं, किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े ऐसी जगह रखें। बस जिसको झाड़ू लगानी है उसी को पता होनी चाहिए कि झाड़ू कहाँ पर रखी है। घर के सदस्य घर से बाहर जाएं तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाएं। 1 या 2 घंटे के बाद झाड़ू लगानी चाहिए। तुरंत झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ होता है। व्यक्ति जिस काम के लिए घर से निकल रहा है उस कार्य में असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो इसलिए तुरंत झाड़ू न लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे से के पीछे एक छोटी झाड़ू टांग कर रखनी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। झाड़ू को खड़ा न रखें, गीला न रखें। और शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नई झाड़ू आपको बदलनी है तो शनिवार के दिन झाड़ू को बदलें, नई झाड़ू खरीदें और उसी दिन से उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दें। और झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, यानी झाड़ू पर पैर लगने से महालक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए जब भी पैर लगे, चाहे गलती से लग जाए, महालक्ष्मी जी से क्षमा याचना ज़रूर करें। और अगर आप नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं तो पुराने घर से जो पुराने घर की झाड़ू है उसे पुराने घर में छोड़कर न जाएं। ऐसा करने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। साथ ही गुरुवार या शुक्रवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर न फेंकें। इससे जैसे घर से बाहर झाड़ू जाती है उसी तरह से लक्ष्मी जी भी नाराज़ हो जाती हैं और झाड़ू के साथ साथ लक्ष्मी जी भी घर से बाहर चली जाती हैं। तो इन दिनों में विशेष ध्यान रखें कि आप झाड़ू को घर से बाहर न फेंकें। और अंत में झाड़ू से जुड़ी एक रोचक छोटी सी बात है कि अगर झाड़ू घर में एक छोटा सा बच्चा अचानक से लगाने लग जाए तो घर में अनचाहे मेहमान की आने के योग बनते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए कुछ झाड़ू के विषय में और साथ ही आपके राशिफल की भी चर्चा करी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे,
इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।